चलिए दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है राधे क्लासेस की ओर के सभी को। गुड मॉर्निंग। हाँ चलिए, हाँ हमारा जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहने वाला है पशु परिचर की भर्ती में। क्या किसमें? पशु परिचर की भर्ती में हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक वो देखिए, पशुओं के जो चमड़े है और हड्डियों का उपयोग, ये आपके पशु परिचर का एक टॉपिक है। चलिए आज इसके बारे में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। हाँ चलिए, ध्यान से पढ़ना, मन लगा के पढ़ाई करना और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना। हाँ चलिए, हम बात करते हैं पहले चमड़े की। जो पशु का जो चमड़ा है वो हमारे क्या उपयोग होता है और कहाँ क्या बनते हैं उससे, हमें क्या उत्पाद मिलता है पशुओं के जो चमड़े से, हड्डियों से, उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? चमड़े की। किसकी बात कर लेते हैं? चमड़े की। जो कहाँ से मिलता है हमको? पशुओं से क्या मिलता है? चमड़ा मिलता है। देखिए, चमड़े से क्या मिलते हैं? जूते। चमड़े से क्या बनते हैं? जूते बनते हैं। आप लोग मंदिर में गए होंगे, कभी गए होंगे ना, तो आपको वहां बोला जाता है भाई जूते उतारो। क्या बोलते हैं? जूते उतारो। तो वो क्यों उतारे जाते हैं? क्योंकि वो जूते किसके बने होते हैं? चमड़े के बने होते हैं। हाँ मैं भी गया हूँ, आप भी गए होंगे कभी मंदिर में, और नहीं गए हो तो आप एक बार जाके ये ट्राई जरूर कर लेना है कि वहां से आपके जूते उतरवा ले जाएंगे। चलिए, पर्स, बेल्ट और बैग ये किसके बने होते हैं? आप भी कभी मंदिर मंदिर में जाओ तो जूते, तो आपका जो पर्स है, बेल्ट से भी क्या निकलवा देते। मैं एक बार चला गया था, कहाँ कहाँ चला गया था, मैं भी एक बार एक मंदिर में चला गया था। वहां पे जो चमड़े के मेरे जूते और बेल्ट से भी क्या निकलवा लिए थे, क्योंकि वो किसके बने होते हैं? चमड़े के बने होते हैं। चलिए, जैकेट है, जो जैकेट हम बोलते हैं वो लेदर की जैकेट है मेरे पास, तो आपके पास भी होगी, लेकिन लेदर की जैकेट हम बोलते हैं वो किसकी बनी होती है? चमड़े की बनी होती है। हाँ, जो इस चैनल पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को क्या एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ चलिए, हम फिर बात करते हैं हड्डियों। हड्डियों का क्या उपयोग होता है? हाँ, हड्डियों का उपयोग देखिए, हड्डियां हमारे किससे प्राप्त होती है? पशुओं से हड्डियां प्राप्त होती है। देखिए, चाकू के हैंडल, क्या चाकू के हैंडल आपके सभी घर में लगभग चाकू मिल जाएंगे। कभी आपने पीछे देखा है प्लास्टिक का कुछ बना होता है, वह किसका बना होता है? हड्डियों से ही बनता है, ध्यान रखना। हम देखते हैं फिर बक्कल की बात करें, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं तो पीछे बक्कल लगाती है, वो भी एक हड्डी का ही बना होता है। जैसे कंघी है, कंघी आप पहले के क्या लोग पुराने जमाने में कंघी को क्या साथ रखते थे? क्या रखते थे? साथ ही रखते थे। तो वो भी किसकी बनी होती ही? कंघी। कंघी किसकी बनी होती है? हड्डियों की बनी होती है। चलिए, खिलौने। खिलौनों की बात करें तो खिलौने किसके बनते हैं? खिलौने हड्डियों के बनते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक खिलौने किस पशु के बनते हैं? याद रखना, ऊंट के। किसके बनते हैं? ऊंट के सर्वाधिक खिलौने बनाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक खिलौने किस पशु के हड्डियों से बनते हैं? याद रखना, तो ऊंट की जो हड्डियां है उससे सर्वाधिक खिलौने बनते हैं। चलिए, हम बात करते हैं आगे। आम में से कौन कौन लड़कियां नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं यूज करते हो? कौन यूज बिल्कुल भी नहीं करते हो? कमेंट में इसका आंसर बताना भाई, कौन कौन यूज नहीं करता है, जरूर एक बार कमेंट करना। क्या आप दूध नहीं पीते? जो बिल्कुल भी दूध नहीं पीते? हाँ, बहुत सारे होंगे जो दूध ही नहीं पीते और बहुत ही होंगे कि दूध पीने वाले भी बहुत है। चलो, दूध तो नहीं पीते। शक्कर, चाय की बात करें, किसकी बात करें? चाय। चाय तो लगभग सभी पीते हैं। चलो, मान लिया आप चाय भी नहीं पीते हो, तो फिर बात करते हैं मिठाई की। मिठाई अब कहाँ जाओगे? मिठाई तो सभी खाते हो। मिठाई तो लगभग लगभग क्या सभी लोग यूज में लेते हैं। चलिए, दूध में क्या मिलाते हैं? शक्कर। अब बहुत सारे तो माइंडली है, वो ऐसे सोच के दूध में शक्कर ही क्यों मिलाते हैं, तो इसमें गुड़ भी मिला ले। गुड़ की बात ही अलग है, यहाँ बात हो रही है शक्कर की। चलिए, हम चाय की बात करें, चाय में क्या मिलाते हैं? शक्कर मिलाते हैं, और मिठाई में भी क्या शक्कर मिलाई जाती है। शक्कर वैसे चीनी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं। तो चलिए, चीनी को सफेद करने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? चीनी को सफेद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, चीनी को सफेद करने के लिए हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। गुड़ है, गुड़ को सफेद कैसे करोगे आप? गुड़ से चीनी बनती है, लेकिन वो सफेद किससे करोगे? हड्डियों से सफेद होगी वो। हाँ, तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। कुछ मोस्ट टॉपिक और है इसके इसी के अंदर। हाँ, चलिए हम यहीं पे एक टॉपिक की और बात कर लेते हैं। तो पशुओं और हड्डियों का उपयोग कर रहे थे हम। चलिए, जीवित पशुओं से मिलने वाले उत्पाद, जो जीवित पशु है उनसे हमको क्या क्या उत्पाद मिलते हैं? चलिए इधर लिखते हैं जीवित पशु। क्या? जीवित पशु। जीवित पशु से हमको क्या क्या उत्पाद मिलते हैं? जैसे दूध मिलता है, खाद मिलता है, ऊन मिलती है, बाल मिलते हैं और गोबर और अंडा मिलता है। याद रखना, गोबर हो गया, क्या हो गया? गोबर हो गया, खाद हो गया, दूध हो गया, बाल हो गया, अंडा हो गया। ये सभी कहां से मिलते हैं? हमें जीवित पशुओं से मिलते हैं। और बात करें जो मरे हुए पशुओं से क्या मिलता है? मृत पशुओं से मिलने वाला उपयोग जो उत्पाद है वो तो जीवित पशु हो गए। इधर मृत पशुओं से मिलने वाला उत्पाद देखिए, मृत पशुओं से क्या क्या उत्पाद मिलते हैं? जैसे चमड़ा हो गया, खाल हो गई और हड्डियां। क्या क्या हो गया? चमड़ा हो गया और खाल हो गई और हड्डियां हो गई। ये कहां से मिलते हैं? जो पशु मर जाते हैं वहां से हमको ये उत्पाद प्राप्त होता है। क्या तुम जीवित पशु की जो जो आप खाल निकाल सकते हो? जीवित पशु की खाल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। वो कब मिलती है? जब वो मर जाता है तब हमको क्या मिलती है? खाल मिलती है। तो ध्यान रखना, इसमें कुछ विशेष बातें और है। तब तक आज वीडियो को क्या करना है? लाइक जरूर करना है। हाँ, बहुत ही मोस्ट तो ये टॉपिक ही रहने वाला है। हाँ, चलिए इसमें से आपसे ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100%, 100% एक क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछा जाएगा। हाँ चलिए, हाँ, बड़े जानवर होते हैं, क्या होते हैं? तो बड़े जानवर में कौन कौन आते हैं? जैसे भैंस आ गई, गाय आ गई, ऊंट आ गई। ये कब किस में आते हैं? बड़े जानवर में आते हैं। इसका जो बाहरी आवरण होता है, क्या होता है? बाहरी आवरण को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? याद रखना, खाल। क्या कहते हैं? खाल। खाल किस पशु को कहते हैं जिसका वजन लगभग 13.6 केजी, कितना? 13.6 केजी से अधिक हो, उसी की पशु को हम क्या खाल देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? खाल का नाम दे सकते हैं। जैसे कोई छोटा पशु है उसको हम खाल नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको खाल नहीं बोलेंगे। चलिए छोटे पशु के बारे में बता देंगे। ये तो क्या होगी? बड़े पशु के बारे में। ये तो बात किसकी होगी? बड़े पशु है उसके बारे में बात होगी, जिसकी खाल का वजन, क्या खाल का वजन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पशु का वजन पूछ रहे हैं। जिस पशु का वजन 13.6 केजी से ज्यादा होता है उसको क्या कहते हैं? खाल कहते हैं। किसको? इसके बाहरी आवरण को। तो बड़ू पशु में क्या क्या आ गए? ऊंट आ गई है, भैंस आ गई है और गाय आ गई है। चलिए हम बात करते हैं छोटे पशु की। तो छोटे पशु के जो जानवर का जो बाहरी आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ये तो बड़े पशु की बात होगी। तो छोटे पशु की बात करें तो उसको क्या कहते हैं? त्वचा। क्या कहते हैं? त्वचा कही जाती है। याद रखना, बड़े पशु को तो खाल और छोटे पशु को क्या कहते हैं? त्वचा कहते हैं। जिसका जो वजन की बात करें तो हमें खाल से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। खाल का वजन 13.6 केजी है। कितना? 13.6 केजी है। तो जो त्वचा है उसका जो वजन की बात करें तो 13.6 केजी क्या कम होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? त्वचा की जाती है। चलिए एक नोट लगा के लिखना। क्या लगा के लिखना? नोट लगा के एक महत्वपूर्ण बात लिखना। हाँ चलिए, वो महत्वपूर्ण बात सुनिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उसके जो त्वचा तो अपरिपक्व होती है। क्या होती है? अपरिपक्व होती है, जिससे हम क्या कहते हैं?
छोटे बच्चे की उसे हम क्या कहते हैं, रीप। क्या कहते हैं, रीप कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं, कीप कहते हैं। कीप हो जाएगा, रीप नहीं, कीप, यहाँ पे कीप है। क्या हो जाएगा, कीप कहते हैं जो छोटे बच्चे की जो अपरिपक्व होती है। क्या क्या होते हैं, छोटे बच्चे अपरिपक्व होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रीप कहते हैं। क्या कहते हैं, रीप कहते हैं, याद रखना। छोटे बच्चे की जो त्वचा अपरिपक्व होती है इसे क्या कहते हैं, रीप कहते हैं। हाँ चलिए, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको चमड़े का उपयोग, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई। जो चमड़ा है और चमड़ा, और पहले हम देखेंगे चमड़े का उपयोग। किसका देखेंगे, चमड़े का उपयोग। इधर लिख देते हैं चमड़ा, इसका उपयोग देखने वाले हैं। भाई चमड़े का उपयोग किस किस में किया जाता है, पहले चमड़े का उपयोग बात करते हैं। जैसे बन गई जैकेट, जैकेट किसकी बनती है, चमड़े की बनती है। किसकी बनती है, जैकेट चमड़े की बनती है। जैसे पर्स हो गया, क्या हो गया, पर्स हो गया। और क्या हो गया, वस्त्र भी बनते हैं। वस्त्र किसके बनते हैं, चमड़े के। पर्स भी चमड़े के बनते हैं। और जैकेट तो लेदर की बनती है, उसकी वो भी किसकी बनती है, चमड़े की बनती है। चलिए इधर देखिए, कृषि औजार। क्या, कृषि औजार। कृषि औजार भी कुछ चमड़े के बने होते हैं। एक और देखिए इधर, जूते। क्या, जूते, ये भी किसके बने होते हैं, चमड़े के बने होते हैं। हाँ चलिए, एक और रह गया बेल्ट। क्या रह गया, बेल्ट। मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन मेन चीजें आप देखिए जो चमड़े से बनने वाले हैं। वस्त्र हो गया, पर्स हो गया, जैकेट हो गया, कृषि के औजार हो गया, जूते हो गए, और बेल्ट हो गया। आप सोच रहे हो कृषि में क्या काम आता है चमड़े का, कृषि के औजार क्या काम आता है। आपने भी देखा होगा कभी पहले के पुराने जमाने में, जब खेत को हम बोए थे उस टाइम, मतलब कि जानवर आ जाते थे, उसको भगाने के लिए एक चमड़े की एक बनी होती थी, उसमें कुछ पत्थर वगैरह डाल के फेंकते थे, वो जानवर क्या भाग जाते थे। और किसके काम आते थे, कृषि के औजार में ही काम आए थे। उसको कुछ बोलते हैं गोफल, मतलब गोफल नाम है उसका। वह किसकी बनी होती है, चमड़े की ही बनी होती है। चलिए हम देखते लेते हैं इधर हड्डियों का उपयोग। हड्डियों से क्या क्या बनने वाले हैं, चलिए। हड्डियों से बनते हैं क्या, तो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी बनते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी किससे मिलता है, हड्डियों से। किससे मिलता है, हड्डियों से। चलिए दूसरी देख लिए, दो दवाइयां मिलती है, तो दवाइयां भी बनती है, मतलब कि तो टैबलेट वगैरह मेडिसिन बनाने में भी काम आती है हड्डियां। तो याद करना, टैबलेट, मेडिसिन बनाने के लिए भी क्या काम आती है, हड्डियां काम आती है। जैसे अभी पहले बताया था भाई, चाकू का हैंडल। क्या बताया था, चाकू का हैंडल, ये भी क्या बनाने काम आता है, हड्डियों से ही बना होता है। जैसे कंघी हो गया, बक्कल हो गया। जैसे कंघी हो गया, कंघी हो गया, और इधर बक्कल हो गया। इधर खिलौने भी किसके बनते हुए हैं, हड्डियों से बने होते हैं। चलिए ये याद रखना कि किसके बने होते हैं, हड्डियों से बने होते हैं। एक हमारा एक छोटा सा पार्ट था, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं, जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप अच्छे से देख लेना। और जो पहली बार चैनल पे तो विजिट कर रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। क्योंकि हमारा पशु परिचर का कोर्स, मतलब कि 5-6 टॉपिक तो हो गए हैं, कुछ टॉपिक ही और बाकी है। क्योंकि कुछ अभी टाइम नहीं था क्लास का, अब आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। क्या रहने वाली है, कंटिन्यू क्लास रहने वाली है। तो आप क्लास में बने रहिए, क्या क्लास में बने रहे, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर ही कर देना। हाँ चलिए, आपका जल्दी से जल्दी कोर्स करवाया जाएगा, बोर्ड पे आपको समझाया जाएगा आराम से, धीरे धीरे। हाँ चलिए, यही क्लास
आज की तो हमें एंड करते हैं। चलिए सभी को गुड बाय बाय मेरी तरफ से। आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। चलिए।